चलिए दोस्तों, आपने दुनिया की जान, महाराष्ट्र की शान और देश के अभिमान शिवाजी महाराज के बारे में तो बहुत सारी होंगी। बहुत सी किस्से कहानियां उनके दिलेरी और उनके साहस के लिए मशहूर है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही शिवाजी महाराज के सच्चे दोस्त और उनके बचपन के साथी येसाजी कंक के बारे में। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, जब बात मराठों की इज्जत पर बनाती है तो इज्जत महंगी और जान सस्ती हो जाती है। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपना दिल थाम लीजिए और चलते हैं एक ऐतिहासिक सफर पर, एक खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक सफर पर। शिवाजी महाराज की सेना में बाजी, तानाजी, येसाजी, बहिरजी जैसे एक से एक महावीर और बलदंड योद्धा थे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथी से झुंड लेने वाले येसाजी कंक के बारे में। येसाजी कंक का जन्म महाराष्ट्र के राजगढ़ के नजदीक उतोंडी गांव में हुआ था और येसाजी बचपन से ही शिवाजी महाराज के बहुत ही भरोसेमंद दोस्त रहे हैं। येसाजी की हाइट लगभग 6 फीट थी और वो जिस्म से लड़ाकू और बड़े ही सख्त जान थे। उनमें ताकत इतनी थी कि वो एक हाथी या घोड़े को भी आसानी से ढकेल देते थे। यानी सन 1976 में आदिल शाही और निजाम शाही का अत्याचार आसमान छू रहा था। अपने स्वराज्य के विस्तार हेतु और धर्म रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत पर कूच करने की सोची और इसलिए उन्होंने गोवलकोंडा के बादशाह कुतुब शाह से हाथ मिलाने की सोची। महाराज के गोवलकोंडा के अधिपति कुतुब शाह से इतने अच्छे संबंध नहीं थे और वो भी बार बार मराठों से लड़ाई करके हार कर परेशान हो चुका था। शुरुआत में तो उसे ऐसा लगा कि शिवाजी महाराज इसलिए उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने संधि की बात सुनी तो वो अंदर से बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मराठों से लड़ने का अंजाम वो बहुत बार भुगत चुका था। अब उसे लगा कि शायद ये आखिरी मौका होगा कि शिवाजी महाराज से सुलह कर लेने का और संधि कर लेने का। तो उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ शिवाजी महाराज और उनके सिपाही सालारों के लिए जंगी मेजबानी दी। सुंदर सुंदर हीरे मोतियों के नजराने भेजे। भरे दरबार में शिवाजी महाराज का स्वागत करने के बाद जब वो दोनों शामियाने में बैठकर बातें कर रहे थे, तब कुतुब शाह ने कहा, और शिवाजी महाराज, आपकी तो बड़ी अवैध सेना देखी हमने। यहाँ पर लगभग घोड़दड़ और पायदड़ तो बहुत ही सुंदर है आपका, लेकिन मुझे सेना में कई हाथी नजर नहीं आ रहे। बिना हाथियों के आप दक्षिण भारत के योद्धाओं से नहीं लड़ सकते और यहाँ पे आपकी जीतने की उम्मीद कम और हारने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो आप ऐसा करें, हाथी अपने साथ लेकर जाइए। महाराज ने हंसकर कहा कि हाथियों की क्या ज़रूरत, जब हमारा एक एक मर्द मराठा ही 100 हाथियों के बराबर है। बात सुनकर कुतुब शाह अचंभित रह गया और वो मन ही मन मुस्कुराकर कहने लगा, ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं शिवाजी, लेकिन क्या वाकई में अगर हाथी सामने आ जाता है ना, तो एक आम इंसान की पतलून गीली हो जाती है। हाथी का सामना करना ये बात कहने के लिए ठीक है, लेकिन वाकई में जब युद्ध में हाथी सामने आ जाता है तो कोई उससे टकरा नहीं सकता। तब शिवाजी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बात तो सही है, कोई भी आम इंसान हाथी से टकराने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन मैं बात आम इंसानों की नहीं, मराठों की कर रहा हूँ। आप जरा सोच समझ कर बोलिएगा। तो कुतुब शाह ने कहा, ऐसा नहीं हो शिवाजी, अब अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं मेरा एक जंगी हाथी भेजता हूँ, आपके किसी भी मराठे को उसके सामने खड़ा कर दो और देखते हैं हाथी जीतता है या मराठा, किसमें है ताकत ज़्यादा। कुतुब शाह ने मराठों के वीरता और साहस के बहुत ही किस्से और कारनामे सुने थे, लेकिन एक हाथी से एक इंसान का मुकाबला, ये बात तो सहज ही थी कि कोई भी इंसान ऐसे ही सोचता कि हाथी से कोई इंसान कैसे मुकाबला कर सकता है। शिवाजी महाराज के कुछ कहने से पहले ही सारे दरबारी हंसने लगे और कुतुब शाह भी हंसने लगा और वो कहने लगा, अजी छोड़ो जनाब, ये तो बस कहने की बातें हैं। और इससे पहले कि शिवाजी महाराज कुछ कहते, येसाजी कंक सामने आ गए और महाराज को मुजरा करते हुए गए, आज्ञा दीजिए महाराज, अगर आपको आज्ञा हो तो मैं इस हाथी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर दरबार में सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और कुतुब शाह येसाजी की हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, क्या वाकई में आप ये हिमाकत करने के लिए तैयार हो, आप हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो? तो येसाजी ने कहा, क्यों नहीं, महाराज बस आज्ञा दे। और कुतुब शाह के दरबारी कहने लगे, अरे ये ऐसा कौन सा इंसान है, अरे ये मराठा किस मिट्टी का बना है कि जो हाथी से भिड़ने के लिए सहज ही तैयार हो गया।
अरे कौन है ये, इसके सीने में दिल है या कुछ और ये इंसान सीधे हाथी से मुकाबला करने की बात करता है और हाथी को हराने की और हाथी को मारने की बात करता है। अरे ये मराठा है, अरे ये इंसान है या शैवान? क्यों अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहा है ये इंसान? अरे शिवाजी रोक लो अपने इस मावड़े को, नहीं तो ये सिर्फ हमारी बातों के बीच में ही खुद की जान गंवा बैठेगा। कुतुब शाह ने एक बड़े मैदान में उनकी जंग रखवाने का फैसला कर लिया और अपने बहुत ही खूंखार और आदमखोर हाथी, जो कि जंगी हाथी था, उसे शराब पिलाकर तैयार कर दिया। अब क्या था, ये मुकाबला देखने के लिए वहां के सभी नगरवासी आसपास जम गए, पूरे मैदान में आ चुके और फिर ही मुकाबला शुरू हुआ। शिवाजी महाराज को मुजरा करके येसाजी कंक ने अपनी शमशेर निकाली और अपनी झल्लाती हुई शमशेर के साथ कूद पड़े मैदान में। अब हाथी के सामने येसाजी कंक थे। लगभग हाथी ने उनके ऊपर 2-3 अपनी सूंडों से वार किए, लेकिन येसाजी कंक, जो कि चीते की चाल बहुत ही चपड़ाई से वहां से बाई तरफ झुक गए। अब ये वार निष्फल हो गया था। वो हाथी और भी गुस्साया और फिर येसाजी कंक की तरफ चलने लगा। अब येसाजी और हाथी के बीच ये जंग छिड़ चुकी थी। येसाजी पर वार किया और येसाजी दाई तरफ झुककर कूद कर गिर गए। तब सारे मैदान में जब नगरवासी हंसने लगे, कुतुब शाह हंसने लगा और कहने लगा शिवाजी महाराज को कि क्या ये है तुम्हारा हाथी, क्या ये है येसाजी? येसाजी जैसे ही ये बात हाथी और येसाजी के बीच में नहीं रह गई थी, ये जंग अभी कुतुब शाह के घमंड और मराठों के गुरूर के बीच में हो गई थी। और दोस्तों आपको तो पता ही है, जब बात मराठों की इज्जत पर बनाती है तो इज्जत महंगी और जान सस्ती हो जाती है। तभी येसाजी ने झलझलाते हुए अपने शमशेर को निकाला और हाथी के सामने कूद पड़े, हाथी के सिर पर वार कर दिया। लेकिन दोस्तों वो हाथी था, येसाजी को आगे ढकेल दिया। अब येसाजी फिर से गिर गए नीचे। ये जंग चलती रही। येसाजी उस हाथी को चकाते रहे और इसके बीच में येसाजी जब भी पीछे जाते, येसाजी बड़े आसानी से हाथी की पीठ पर और पिछले पैर पर वार कर सकते थे, उसकी पूंछ पर वार कर सकते थे। लेकिन ये कोई मराठों की निशानी नहीं है। मराठा वो है जो सामने से छाती पर वार करता है, ना कि पीछे से। हर बार पीछे से घूमकर आकर हाथी के सामने खड़ा हो जाता है, हाथी के पैर पर, सामने के पैर पर वार करते, कभी सूंड पर वार करते। लेकिन ऐसा करते करते हाथी घायल हो चुका था और हाथी ने 2 बार सूंड मारकर येसाजी को भी घायल कर दिया था। लेकिन दोस्तों फिर कोई मामूली हाथी नहीं था, जंगी हाथी था। उसने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए येसाजी को कुछ इस तरह से अपनी सूंड में जकड़ा और ऊपर ले लिया। अब उसी समय येसाजी ने अपनी झलझलाती अपनी बिजली जैसी शमशेर निकालकर हाथी के सूंड पर मार दी। अरे दोस्तों देखते ही देखते हाथी की सूंड मैदान पर गिर चुकी थी। हाथी लहूलुहान हो चुका था। सब तरफ मैदान में एक ही आवाज गूंज रही थी, येसाजी येसाजी येसाजी। युद्ध को निपट कर सामने आ गए और शिवाजी महाराज को मुजरा करने लगे। तो कुतुब शाह ने ना चाहा, येसाजी को उपहार देना चाहा, लेकिन येसाजी बोले, शाह मैंने हाथी से लड़ाई आपके कहने पर या आपका इनाम पाने के लिए नहीं की, महाराज के आदेश पर हाथी से भिड़ गया। सुनकर कुतुब शाह दंग रह गया। उसे समझ में आ गया था कि मराठों की ईमानदारी पैसे से या तो लालच देकर खरीदी नहीं जाती। मराठे अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देने को तैयार रहते हैं और अपने महाराज के प्रति इतने वफादार रहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना चैनल